कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे किसानों के बीच। सिंचाई के पानी को लेकर आईजीएनपी कार्यालय के सामने किसान बैठे हैं धरने पर। किसानों के साथ बैठकर खाया देसी खाना। कृषि मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक्सक्लूसिव सिंधु बॉर्डर पर, जैसलमेर बॉर्डर पर बैठे किसानों में अंतर नहरी विभाग के अधिकारियों से पानी को लेकर बातचीत की। आइए सुनते हैं। जैसलमेर में लगातार किसान 17वें दिन धरने पर है और किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और अब इनके बीच पहुंचे हैं कृषि केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। उनसे जानते हैं किस तरह से जो है वो किसानों के जो परेशानियां हैं उनको किस तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो संवेदनशील सरकार है और किसानों के हित के लिए हर समय तैयार खड़ी है। और इसी दृष्टि से आज जैसलमेर के अंदर भी किसानों का जो धरना है, जिसके अंदर पानी की समस्या को लेकर नहर के पानी को आंदोलनरत हैं और उनके बीच में मैं आया हूं और इनकी समस्या का समाधान हो इसके लिए मैंने अधिकारियों से बात की है। राजस्थान के जो सेक्रेटरी है उनसे मेरी बात हुई है और अन्य अधिकारियों से बात हुई है कि किसी भी सूरत के अंदर किसानों को पानी मिले। तो इसके लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, कहा है कि हम 1 दिन या 2 दिन के अंदर पानी पहुंचा देंगे। तो मैं सोचता हूं कि किसानों का ये हक है और राजस्थान के जो किसानों का या ट्रेल पर बैठे या जैसलमेर के किसानों का हक का पानी है वो बीच में जहां पंजाब के अंदर पानी इसका वहीं पर यूटिलाइज हो जाता है, किसान को जो हमारे एक हक का पानी है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो इसके लिए मैं राजस्थान और पंजाब के सेक्रेटरी और उनके मंत्रियों से भी, मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा कि हमारे हक का पानी है वो बीच में ना रोके, हमारा हक है उस पानी को हम लेके रहेंगे। इसको लेकर मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मैं भी आपके साथ हूँ और इस समस्या के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि नाते मेरा भी दायित्व, मेरे क्षेत्र की समस्या है, उसका समाधान करने के लिए मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। किसानों की बात करें तो आज किसानों के साथ बैठकर जो है कहीं ना कहीं देसी खाने का जो है वो जायके का स्वाद लिया है। बाजरे की रोटी, देसी घी और जो खाटा जिसे कहते हैं जैसलमेर की, में कहीं ना कहीं जो है किसानों के साथ, किसानों के बीच जुड़े हैं। कैसा लग रहा है? ऐसा ये मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, मैं खुद किसान हूँ, रोज़ घर पे बाजरे की रोटी खाता हूँ। तो ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है और मेरे परिवार के साथ में बैठा हूँ। रोज़ खेत में मैं काम करता हूँ। खेत के अंदर मैं तो कई बार लाभ में भी गया हूँ और खेती खुद हाथ से की है। तो इसलिए वो मेरे लिए ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे इनकी समस्या है उसका समाधान करने की ज़्यादा चिंता है। इसलिए मैं इनके बीच में, क्योंकि ये पिछले कई दिन से आंदोलनरत थे और राजस्थान की सरकार है वो अपनी हठधर्मिता के ऊपर बैठी है कि किसानों ने आंदोलन क्यों कर दिया, ये आंदोलन किया इसलिए हम पानी नहीं पहुंचाएंगे। ये तो एक उनकी हठधर्मिता है कि आंदोलन तो अगर उन्होंने किया है तो अपने हक के लिए किया है। और मैंने राजस्थान सरकार को कह दिया कि आप अपनी राजनीति बाद में करना, कम से कम किसान के नाम पर राजनीति नहीं हो। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलन करती नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? मेरा तो उन आंदोलनकारी जो कांग्रेसी है उनसे ये कहना है कि पहले तो वो किसानों से जो वादा किया था कि 10 दिन में हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, वो कर्जा माफ कर दें तो किसान मान लेगा कि वो किसानों के हितैषी है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये कृषि के कानून है, वो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान को इसमें आज़ादी मिली है, वो अपनी मनचाहे स्थान पर, मनचाहे व्यक्ति को मनचाहे रेट पर बेच सकता है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो अपनी फसल को बोने से पहले उसको रेट तय हो जाएगी। तो इस तरह से ये कानून है जो इसी से ही आने वाले समय में किसान की इनकम डबल होनी है। तो इस दृष्टि से भारत सरकार काम करी, लेकिन कांग्रेस है वो सिर्फ किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक धरातल को तलाश रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। क्या लगता है, सरहदी जिला जैसलमेर है, यहाँ पर किसानों के लिए पानी जो है वो बड़ी समस्या है और साथ ही साथ जो है एक सिंधु बॉर्डर, एक तरफ जैसलमेर की बॉर्डर, इन दोनों में किस तरह से अंतर करेंगे? मेरा तो इसमें ये कहना है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, हमारे यहाँ तो पानी की ही सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ जहाँ पंजाब के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है और वहाँ पर किसानों के लिए भी देखा जाए तो वहाँ पर आज फसल के अंदर पानी की पर्याप्त मात्रा है। और यहीं पर अगर इधर देखा जाए तो आज किसान इतने शांति प्रिय बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर एकदम कोई ऐसा प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये किसान झलकता है इसमें। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर देखा गया लाल किले के ऊपर, तो मैं सोचता हूँ वो किसान नहीं हो सकते जो लाल किले के ऊपर तिरंगे को अपमानित कर सके। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो इन किसानों का आंदोलन है, ये इनसे इनको उन लोगों को सीखना चाहिए कि रेगिस्तान के दौरों में बैठे, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान हैं, वो कितने शालीनता से, कितने एक अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे देश ने उस नज़ारे को देखा है।
कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के मुद्दे पर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ आज देसी खाने का जायका लिया, इनकी समस्या को सुना और जल्द जो है वो पानी इन तक पहुंचाने की बात कही है। तो वहीं जो है सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों और जो लाल किले पर जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर कहा है कि उन लोगों को जैसलमेर के किसानों से सीख लेनी चाहिए कि रेगिस्तान में बैठे किसान पानी को तरस रहे हैं लेकिन देश हित में खड़े नजर आते हैं। इंडिया न्यूज